हिंदी साहित्य का इतिहास से मैक्सिमम क्वेश्चन था, भाषा विज्ञान से उसे कम। शंख नदी का उद्गम स्थल कौन सा? ये झारखंड के राष्ट्रीय पक्षी का नाम था, राज पक्षी का नाम था। नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। तो आज फिर से हिस्ट्री और हिंदी दोनों का पेपर है। हिस्ट्री का मैंने ऑलरेडी वीडियो आपको बनाया हुआ है और आपने रिव्यू करके बोला कि पेपर 1 का वीडियो एक बार बनाइए, उसमें कैसे कैसे डिफ़िकल्टीज़ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मेरा आज पूरा फोकस रहेगा पेपर 1 पे और मैं स्टूडेंट से बात करूंगा, उनसे पूछूंगा कि पेपर 1 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और क्वालिफाइंग पेपर कैसा रहा है। मैम कैसा क्वेश्चन था, डिफ़िकल्टी लेवल क्या था? ठीक था। हिस्ट्री का पेपर कैसा है? हिस्ट्री में थी, हिंदी दी है। अच्छा, हिंदी है। हाँ। कैसा उसमें आदिकाल भक्तिकाल से कोई क्वेश्चन अगर रिमाइंड कर सब काल से आया था। पेपर 1 में कैसा आपको लगता है? नहीं, उसमें टफ लगा था। हिंदी उसमें कैसा गया है? उसमें हिंदी ठीक गया है। झारखंड जीके से कैसे क्वेश्चन है? अगर कुछ एक दो क्वेश्चन रिमाइंड हम कर उसको पाते पढ़े ही नहीं थे, झारखंड वाला, तो बताएंगे क्या। अच्छा ठीक है मैम, थैंक यू। मैम कैसा था डिफ़िकल्टी लेवल, मतलब इजी था या फिर मॉडरेट हार्ड? डिफ़िकल्टी लेवल कुछ ज़्यादा नहीं था। पहले ज़माने जिस टाइप का नेट का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता था ना, उस टाइप का था। अच्छा, हिंदी साहित्य का इतिहास से मैक्सिमम क्वेश्चन था, भाषा विज्ञान से उससे कम, भाषा विज्ञान से कम था, उससे थोड़ा कम, फिर उससे थोड़ा कम कविता से, फिर बाकी थोड़ा थोड़ा उपन्यास से कुछ कम था, फिर सबसे कम कविता से था। मतलब नहीं टेक्स्ट। अच्छा क्या टेक्स्ट बुक आपने पूरा पढ़ा था? जो भी कहानी है, नाटक है, ये सारा हाँ, आपने मैं नेट का तैयारी करती हूँ तो मैं उसको पढ़ी हूँ ना, इसलिए आइडिया आ गया मुझको। कितना आपको लगता है कितना आपने सही किया होगा? मतलब मेरा सही, मैं अपना जो एग्जैक्ट सही की, मेरा 59 सही हुआ, फिर बाकी मतलब का 150 नहीं। में 59 से ही? जो याद करने वाला तथ्यात्मक क्वेश्चन थे ना, वो ज़्यादा थे, समझ आधारित कम थे। पेपर 1 में झारखंड जीके का कैसा रहा? पेपर 1 में उतना मैं गौर नहीं की जी। ठीक है मैम, क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा, अगर टफ था ज़्यादा या फिर हार्ड? नहीं, हार्ड नहीं, इजी था। हाँ। और झारखंड जीके से कैसे क्वेश्चन थे? झारखंड के जीके का झारखंडी से था। मतलब एक दो क्वेश्चन अगर आप रिमाइंड कर पा रहे हो। कैंडिडेट्स ज़्यादा पूछ रहे हैं कि झारखंड जीके से किस प्रकार के आ रहे हैं, थोड़ा एक दो क्वेश्चन बताइए। यहाँ का नदी कौन सी है झारखंड में, फिर यहाँ पे कौन से राज्यपाल, ऐसे ही था। मैम क्वेश्चन कैसा था, लेवल उसका क्या था, डिफिकल्टी लेवल? हटके ही था सिलेबस से। सिलेबस से ही मतलब पेपर 1 में अगर झारखंड जीके की अगर बात करें तो किस प्रकार के क्वेश्चन? थोड़ा बहुत तो जीके से था। एक दो क्वेश्चन अगर आप रिमाइंड कर पा रहे हैं झारखंड जीके का। वो बता रहा था कि शंख नदी का उद्गम स्थल कौन सा शंख है। नदी का उद्गम स्थल। अच्छा, और कोई क्वेश्चन एक दो? आपका सेल्फ स्टडी रहा है या फिर कोचिंग वगैरह किया? नहीं, कोई कोचिंग नहीं किया। और पेपर 2 में कैसा लेवल क्या था उसका, डिफ़िकल्टी लेवल? इजी था या फिर बहुत ज़्यादा टफ था? नहीं, बहुत टफ नहीं था, लेकिन ठीक ही था। मैम क्वेश्चन का लेवल क्या था प्लीज़? एक क्वेश्चन का लेवल क्या था, इजी था कि बहुत ज़्यादा टफ था? अगर हिंदी की अगर बात करें, क्वेश्चन मीडियम था, हार्ड भी था, कुछ इजी भी था। मतलब आदिकाल भक्तिकाल रीतिकाल से क्वेश्चन सबसे क्वेश्चन था। सबसे क्वेश्चन हिंदी में। अगर पेपर 1 में अगर बात करें तो झारखंड जीके का अगर कोई क्वेश्चन अगर आप बताना चाहें, किस प्रकार क्वेश्चन था? झारखंड जीके का तो बहुत सारा क्वेश्चन आया था। एक दो क्वेश्चन अगर आप रिमाइंड कर पा रहे हैं, नेक्स्ट कैंडिडेट हमको हेल्प हो जाएगा। झारखंड की राष्ट्र पक्षी पशु ये सब, हाँ, कुछ इजी भी अच्छा, था। हिंदी के कितने क्वेश्चन थे पेपर 1 में? पेपर 1 में हिंदी के 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन थे। आपका मतलब कितना लगता है कि पेपर 2 में आपने कितना सही किया है एग्जैक्ट, मतलब जो आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ किया हो? 50 अबव। 50 अबव। ठीक है, थैंक यू। मैम क्वेश्चन का लेवल क्या था, इजी था या फिर मॉडरेट या फिर ज़्यादा टफ बोलेंगे? बहुत टफ नहीं कहेंगे, ठीक ठाक था। हिंदी साहित्य का इतिहास आपने पूरा पढ़ा था? पूरा तो नहीं पढ़ा, जितना सका उतना मैंने पढ़ा। क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछे गए हैं पेपर 2 में? मतलब क्या बोलेंगे, जैसे बोली से है, बोली से, भाषा बोली, फिर है ये ईस्वी सन से है, ईस्वी सन से। हाँ, फिर मतलब क्या बोलेंगे ये। अच्छा, झारखंड जीके का आप कितना मतलब कैसा क्वेश्चन था झारखंड जीके का, अगर पेपर 1 की बात करें तो? ठीक था। किस प्रकार का एक दो क्वेश्चन अगर आप रिमाइंड करके बता? ये जैसे झारखंड के राष्ट्रीय पक्षी का नाम था, राज पक्षी का नाम था, और फिर ये शंख नदी का उद्गम स्थल, नदी का उद्गम स्थल, और फिर दामोदर नदी का उद्गम स्थल था। नदी का उद्गम स्थल। अच्छा, इस प्रकार का आपने कितना पूरा मतलब पेपर 2 में कितना किया है कॉन्फिडेंस के साथ? अभी कैसे कर सकते हैं, आपने किया होगा ना ऐसे तुक्का? किया है, लेकिन फिर भी नहीं कर सकते हैं। मैम क्वेश्चन का लेवल क्या था, अगर इजी था, टफ था या मॉडरेट लेवल था? इजी भी था, टफ भी था। पेपर 2 कैसा गया है हिंदी में? पेपर 2 अच्छा ही गया, बट थोड़ा सा टफ था। थोड़ा सा टफ? हाँ। मतलब आपका टेक्स्ट सारा तैयार था, टेक्स्ट तैयार करके गई थी? टेक्स्ट तैयार उतना भी अच्छा से नहीं था, पर हाँ, जितना हो पाया कर पाए। अच्छा, पेपर 1 में हिंदी से कितने क्वेश्चन थे?
हिंदी से वही 30। 30 क्वेश्चन। और अगर झारखंड जीके की बात करें तो उसमें मतलब कैसा क्वेश्चन था? झारखंड जीके की बात करें तो झारखंड से रिलेटेड ही था। झारखंड से रिलेटेड। हाँ। मैथ्स के क्वेश्चन टफ थे या फिर इजी थे। इजी थे? आपने कितना कॉन्फिडेंस के साथ सही किया पेपर 2 की अगर बात करें तो? पूरा कॉन्फिडेंट। मतलब क्वेश्चन जो आपने 100 या फिर 120 ऐसा कुछ किया? 150 क्वेश्चन थे। 150, हाँ। हाँ, जिसमें कि पूरा ही जो हाँ बना दिया, उसमें से कुछ सही कुछ गलत तो हुए हैं। अच्छा, आपका सेल्फ स्टडी था या फिर कोचिंग वगैरह? सेल्फ स्टडी। ठीक है, थैंक यू। मैम, कैसा क्वेश्चन का लेवल क्या था? हाँ, क्वेश्चन तो अच्छा ही था। पेपर 2 में हाँ, कैसा? पेपर 2 में अच्छा गया मेरा। पेपर 1 में अगर झारखंड जीके की बात करें तो किस प्रकार के क्वेश्चन? और सर ठीक, जो पढ़ा था उसके लिए ठीक ही था, लेकिन तो उतना हम तैयारी नहीं किए थे। सिर्फ पेपर 2 का ही तैयारी कर रहे थे। सोचे कि हिंदी का देगा तो हिंदी में ज़्यादा ही नंबर निकल जाएगा, करके नहीं ये पढ़े थे उसमें हम। अच्छा, पेपर 2 में क्या क्या आपने पूरा टेक्स्ट पढ़ा था? जैसे नाटक, कहानी और? हाँ, जिस जैसे पढ़ा था उतना तो दिए। अच्छा, सेल्फ स्टडी किए थे या फिर हम सेल्फ स्टडी के कोचिंग नहीं किए थे हम। कोचिंग नहीं किए? नहीं, छोटा बच्चा है ना, तो हम कितना आपने कॉन्फिडेंस के साथ अगर टिक किया? हमको तो अपने में लग रहा है कि 120। 120 क्वेश्चन। हाँ। अच्छा, आपने नेट वगैरह का भी तैयारी किया या फिर? नहीं, हम नहीं करें, पहली बार दिए। हाँ, फर्स्ट एग्जाम दिए हैं। पीजीटी का फर्स्ट एग्जाम दिए हैं। पीजीटी का यहीं से हैं या फिर बाहर से? हम वहीं के रांची के ही हैं। क्वेश्चन का लेवल क्या था प्लीज? क्वेश्चन आसान था सर। इजी था? टेक्स्ट आपने पूरा तैयार किया था? नहीं हुआ था सर। अच्छा, पेपर 1 में अगर झारखंड की बात करें तो? पेपर 1 में झारखंड जीके का जीके का बहुत आसान था। बहुत इजी। 1-2 क्वेश्चन अगर आप रिमाइंड कर पा रहे हैं? नहीं सर। तो आज आपने देखा जो हिंदी जो पेपर हुआ था पीजीटी का, तो उसमें कैसे कैसे लोगों ने रिव्यू दिया। लेकिन कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं, जिसने भी नेट जेआरएफ का, जिसने भी यूजीसी नेट का प्रिपरेशन किया होगा तो उसका बिल्कुल अच्छा गया होगा। और जो भी टेक्स्ट बुक जिसने भी पढ़ा होगा, कहानी, नाटक, सारा चीज बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से, तो उनका जो है एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और दूसरी चीज जो पेपर 1 की जो मैं बात करूं, तो पेपर 1 के बारे में काफी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि पेपर 1 में कैसा कैसा क्वेश्चन आया है। तो देखिए, उसमें मेन रूप से जो मैं बात करूं, जो इतनी पतली एक कहीं पर आपको झारखंड का बुक मिल जाएगा, उसमें आपको मुख्य रूप से यही दिया रहता है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, झारखंड का जो राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, या फिर कुछ महत्वपूर्ण जो नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है, जैसे शंख नदी के बारे में जो पूछा गया, जो बताया स्टूडेंट्स ने। तो इस प्रकार से मोटा मोटी अगर बात करें तो झारखंड जीके का बिल्कुल बेसिक्स आपसे पूछा जा रहा है। मैथ्स की अगर बात करें तो बिल्कुल जो त्रिभुज, चतुर्भुज, इस प्रकार से बिल्कुल बेसिक नॉर्मल सा पूछा जा रहा है 10th लेवल का। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जनरल स्टडीज से संबंधित भी बेसिक चीजें पूछी जा रही है पेपर 1 में। तो ऐसा नहीं है, बहुत लोग ये सोचेंगे कि हिंदी पहले 40-42 क्वेश्चन पूछा जाता था, अभी 20-25 ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल हड़बड़ा के उसी में ज्यादा जोर नहीं डाल देना है। इजिली वे में पेपर 1 बिल्कुल आपका क्वालिफाई हो जाएगा, उतना ज्यादा टफ भी नहीं है। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट जो पेपर 1 का है वो आप तैयार अपना करिएगा। और आशा है कि ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा और रिव्यू भी अच्छा आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटर पर और नेक्स्ट सब्जेक्ट जो होगा उसमें। धन्यवाद।